हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एपी चैप्टर समांतर श्रेणी। उसका क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो कि हर बार पूछता है। इससे पहले हम लोग देख रहे थे विभाजन, गुणनखंड विधि, त्रिकोणमिति, लेकिन आज देखेंगे हम एपी का वैसा क्वेश्चन जो कि हर बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, हर बार क्वेश्चन को देता है। उससे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखने से पहले, बनाने से पहले, जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी देख सके कि कैसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है एपी का। तो आइए देखिए, देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, देखिए ऊपर हम लिख भी दिए हैं कि एपी का प्रश्न हर बार पूछने वाला, और यहाँ पे क्लास 10 है ना। उसका देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा एवं नौवां पद क्रमशः 43 एवं 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। समांतर श्रेणी हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो समांतर श्रेणी कैसे होता है? तो समांतर श्रेणी देखिए होता है, लिखिएगा तीन को पद कम से कम लिख दीजिएगा। इससे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट करके यहाँ तक एपी का ये देखिए पद होता है। कम से कम 3 को लिख दीजिएगा। हमको ये कम से कम 3 पद हमको ज्ञात कर लेना है। तो कैसे हम पद ज्ञात करेंगे? तो देखिए पद हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पांचवा एवं नौवां पद 43 एवं 79 है। ठीक है, अब निकलेगा यहीं से। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, पांचवा पद। तो पहले जब पांचवा पद है तो वहां पे पहले आगे में क्या है, 43 है। तो पांचवा पद दिया हुआ है 43। उसके बाद में फिर देखिए नौवां पद है, तो नौवां पद वहां पे बाद में क्या दिया हुआ, 79। तो नौवां पद क्या होगा, 79 होगा। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करता है तो उसको देखिए हम ज्ञात करते हैं। आप देखिए यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा शब्द क्या लिखिएगा, तो हल। हल लिखने के बाद लिखिए दिया है, क्या दिया हुआ है उसको लिखिए। पहले दिया है हम लिख दिए। लिखने के बाद क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पांचवा पद यहाँ पे लिख दीजिएगा। पांचवा पद लिखिए, जो दिया है वो उसके बराबर लिखिए। सिर्फ पांचवा पद कितना दिया हुआ है, 43 है। यहाँ पे 43 लिख दीजिए। ठीक है, 43 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह नौवां पद दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिए नौवां पद कितना दिया हुआ है, तो नौवां पद देखिए दिया हुआ है 79। तो 79 लिखिए। देखिए एक फॉर्मूला जानते होंगे आप, क्या जानना चाहिए आपको कि पांचवा पद है। तो पांचवा पद का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। पांचवा पद का देखिए फॉर्मूला होता है कि a प्लस 4d बराबर 43 है। 43 हम लिख देंगे। इसको देखिए हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद नौवां पद देखिए, नौवां पद का फॉर्मूला क्या था, देखिए कोई केम्मा भी पद बोले तो क्या करिएगा, ए प्लस जम्मा पद बोल रहा है 1 से कम डी, जिसे मानिए कि 10वां पद आपको बोलेगा तो ए प्लस 9d। अगर मान लीजिए आपको 20वां पद बोलेगा तो ए प्लस 19d। अगर मान लीजिए कि आपको बोलेगा 17वां पद तो ए प्लस 16d। फॉर्मूला होता है कि जम्मा पद बोलेगा उससे एक कम लिखिएगा, ए प्लस उतना डी, यानी कि एक कम डी लिखिएगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। देखिए समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे देखिए नौवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 8d। 8d बराबर कितना लिख दिया हुआ, 79 है। तो 79 लिखिए, 79। ये देखिए समीकरण 2 हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ से ए या डी का मान, कोई किसी एक को काट दीजिए। ठीक है, घटा के ए या डी का मान निकाल लीजिए। ठीक है, आपको हम क्या बता रहे थे, आपको हम त्रिकोणमिति में जब गए थे तो वहां पे हम पूछे थे कि अगर माने कि कोस का या किसी का मान दिया हुआ है, हमको एक या दो चीज का मान हमको निकालने के लिए हमसे पूछ रहा है, तो क्या बोले थे हम कि आप क्या करना है, पहले लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान निकाल लीजिएगा। उसी तरह एपी में वही बात है कि एपी का जब क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ए और डी का मान मालूम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और डी का मान मालूम है, कहीं पे नहीं है। तो हम वैसे ही यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम ए और डी का मान मालूम करेंगे। ए और डी का मान जब मेरा मालूम हो जाएगा तो हम क्या बोले थे, एपी हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, समांतर श्रेणी हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो समांतर श्रेणी हम ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2, हम ऐसे करके जो है हम बताएंगे कैसे निकलता है समांतर श्रेणी, हम निकाल लेंगे। ए और डी का मान हमको मालूम रहना चाहिए। देखिए हम कर लेते हैं, कैसे करते हैं।
यहाँ पे देखिए लिखिएगा समीकरण 2 घटा समीकरण 2 घटा समीकरण 1 से। आप देखिए, आप बोलिएगा कि सर समीकरण 2 में ही एक को क्यों घटा रहे हैं, सर समीकरण 1 में भी 2 को घटा सकते हैं। हाँ घटा सकते हैं, आप भी घटा सकते हैं, यहाँ पर भी घटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा बात सुनिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए कि कौन बड़ा है। तो बड़ा देखिए समीकरण a प्लस 8d बराबर 79 है, ये देखिए थोड़ा बड़ा है, और a प्लस 4d बराबर 43, इससे थोड़ा कम है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो हम यहाँ पे आपको आसान करने में जो है हम बड़ा में से छोटा को घटा रहे हैं। आप चाहे अगर आप चाहते हैं तो आप छोटा में से इसको भी घटा सकते हैं, छोटा में से बड़ा को भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो है आंसर जो आएगा उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम थोड़ा आपको ईजी करने के लिए हम जो है दोनों से एक को घटा रहे हैं और घटा देते हैं, समझ गए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, आप देखिए हम घटाते हैं। समीकरण 2 देखिए क्या है, तो a प्लस 8d बराबर 43 है। तो अच्छा सॉरी 43 नहीं है ना, 79 है, 79 है ना, हाँ 79 है, तो 79 लिखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे का क्या है, पहला समीकरण a प्लस 4d बराबर 43 है, ये 79 रहता है। देखिए घटाइए, अब घटाने में देखिए क्या करना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। घटाने में करना पड़ता है कि नीचे में जो सबसे दिया हुआ है उसका अगर प्लस में है तो उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस में है तो प्लस कर देना। मेरा कहने का मतलब है कि चिन्ह को चेंज करना पड़ता है, चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए देखिए प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस में है ये, और जब ये प्लस में तो इसको माइनस कर दीजिएगा। जब माइनस कीजिएगा तो देखिए ऊपर वाला प्लस में हो गया और नीचे वाला माइनस में, माइनस प्लस किया हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। कट गया, काटने के बाद देखिए आप देखिए 4 देखिए 4d ये प्लस में है, 8d भी देखिए प्लस में, दोनों प्लस में है। हम क्या बोलते हैं, नीचे का जो है नीचे वाला का जो है चिन्ह चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में कर देंगे। तो अब देखिए 8d जो है, देखिए 8 ये प्लस में है और 4d देखिए माइनस में, तो 8 में से 4d चल जाएगा, 8d में से 4d चल जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा देखिए 4d बराबर। अब देखिए 79, ये देखिए प्लस में है दोनों, ये भी प्लस में है, तो ये इसको हम भी कर देंगे माइनस में, इसको हम माइनस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो 79 में से 43 को घटाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए इसको घटाएगा आएगा 36, ठीक है 36 आ गया, ठीक है। तो जब 4d बराबर 36 है तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 36 है। और देखिए यहाँ पे 4 देखिए जो है, ये देखिए यहाँ पे गुना में है, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि गुना में है। जब गुना में है तो बराबर के अगर उधर हम पक्षांतर करेंगे, यदि हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो चल जाएगा भागा में, तो यहाँ पे बटे में चल गया, तो यहाँ पे काटे कितना बार कट जाएगा, 4 9 36 9 बार, यानी कि जो है हमारा d का मान जो है, d का मान हमारा कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब जब मेरा d का मान निकल गया है, d का मान निकल गया है, तो अब क्या करते हैं इसको अब इससे हम a का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बस देखिए आप, देखिए अब यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। बस अब हम a का मान निकालेंगे d के मान से। यार इसको क्या कीजिए कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान क्या बोले, रखने पर, देखिए आप यहाँ पे हम समीकरण 1 में ही क्यों मान रख रहे हैं, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं, आप जो है समीकरण 2 में भी मान रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, आप समीकरण 2 में भी रख के देख लीजिएगा। एक बात सुनिएगा मेरा, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको तो बोल ही दिया, यहाँ पे लिखा भी हो कैसा क्वेश्चन है। जो हम क्वेश्चन अभी तक पढ़ाए हैं और जो भी हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे, सब क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट बना लेना है। नोट बनाने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख के आप एक बार वहाँ उतार लीजिए, उतारने के बाद अपने से अलग रफ कॉपी में उसको बनाइएगा, अपने से बनाइएगा। उससे क्या होता है, आपका टाइम मैनेज करने का एक्सपीरियंस होता है, आपको जो है टाइम मैनेज करने का एक्सपीरियंस होता है। बात में आ रहा है कि इससे मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे देखिए हमें कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको हम समझा रहे हैं और आप देख रहे हैं थोड़ा लॉन्ग टाइम, तो आप भी प्रॉब्लम नहीं लीजिएगा कि सर इतना टाइम इसमें लग जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। बस आपको कॉपी में इसको नोट कर लेना है, नोट करने के बाद अलग रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखिएगा, लिखने के बाद अपने से बनाइएगा, जितना फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका टाइम मैनेज होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन तो आपको बनाना है, मात्र आप देखिए 25 से आधा घंटा में क्लियर कर ले, 25 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आपको 15 क्वेश्चन बना के क्लियर कर लीजिएगा। बस अब वहाँ पे नोट्स बना के अपना कॉपी में एक्स्ट्रा बनाते रहिएगा। कितना बोले, जितना क्वेश्चन अभी तक हम पढ़ा चुके हैं और पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे, सब क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए, तो क्या समीकरण एक में डी का मान रखने पर, तो समीकरण एक कहाँ है, देखिए ए प्लस 4d बराबर 43, यहाँ पे लिखिए ए प्लस 4d बराबर 43 है। अब देखिए मान भरिए, अब देखिए मान भर देते हैं, ए तो है ही है प्लस 4 इंटू डी का मान देखिए कितना है, डी का मान 9 है, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, और यहाँ पे बराबर कितना है 43 लिखिए। फिर ए प्लस देखिए 9 चौके 36 हो जाएगा, और बराबर कितना है 43, बराबर 43। तो ए अब देखिए बराबर, यहाँ पे देखिए 43 है 43। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए 36 देखिए प्लस में, इसको हम उधर भेज दिए, फिर चल गया माइनस में, ये हो गया -36। ए बराबर 43 माइनस 36, ए बराबर 36, 43 में 36 घटेगा कितना बच जाएगा 4, 3 यहाँ पे देखिए 7 बच जाएगा। यहाँ देखिए ए का मान निकल गया, ए का मान देखिए मेरा यहाँ आ गया, और डी का मान यहाँ आ गया। जब ए और डी का मान मेरा आ गया है, तो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन पे हम देखिए चलते हैं। अब क्वेश्चन बोला कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी किसे ज्ञात किया, यहाँ पे देखिए वहाँ पे जब जाइएगा एग्जाम में तो लिख दीजिएगा दी गई एपी, दी गई एपी का समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या श्रेणी लिखे कोई दिक्कत नहीं, श्रेणी और श्रेणी एक ही होता है, ठीक है। दी गई एपी का समांतर श्रेणी, और यहाँ पे लिखिएगा समांतर श्रेणी कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ए का मान हमको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। तो ए का मान कितना है 7 है, और डी का मान कितना है 9 है ना, डी का मान 9 है, यहाँ पे 9 लिखिए, ठीक है। ये अभी नहीं लिखा है, ठीक है। अब बस यहाँ ये जो हम लिख रहे हैं अभी, इसको आपको वहाँ पे नहीं लिखना है, बस आपको हम बता दें, ऐसे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हम समांतर श्रेणी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले ए लिखना पड़ता है, फिर ए प्लस डी लिखना पड़ता है, फिर ए प्लस 2d, है ना। ऐसे करके ए प्लस 3d, ए प्लस 4, क्या बोले थे आपको, जम्मा पद बोल रहा है, उससे एक कम भी। ये देखिए मेरा पहला पद, ये दूसरा पद बोले हैं, तो दूसरा पद बोला है, तो उससे एक कम, यानी कि डी देखिए लिख दिए खाली, ए प्लस, ये देखिए तीसरा पद है तो 2d लिख दिए, है ना। अगर चौथा पद होगा तो ए प्लस 3d लिखेंगे, उसी तरह पे लिखना है। लिखने के बाद अब मान पुट करके देखिए ए है यहाँ पे 7, यहाँ देखिए ए देखिए 7 अब प्लस 9 है, तो 9, फिर देखिए ए देखिए 7 प्लस 2 गुना 9 है डी का मान, तो 9। अब देखिए लिखिए आ जाएगा 7 9 7 12, फिर देखिए तो दुनिया 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25, डॉट करके आपको जो है आप आगे कितना भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका ये हुआ आंसर। आप देखिए कितना भी बना सकते हैं, कम से कम आप कितना भी बनाइए, लेकिन कम से कम आपको 3 पद वहाँ पे ज्ञात करना पड़ता है। 3 पद ज्ञात कर दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई नंबर काटने का चांस नहीं है, ठीक है। आगे चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए ये देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले भी बोल रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं, ठीक है। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचेगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वो भी देख सके कैसा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एपी 9 17 25 डॉट के 10 पदों का योग ज्ञात करें। हमको 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए वाला है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा, हम क्या बोले थे आपको, पहले ए डी का मान, कम से कम ए डी का मान मालूम रहना चाहिए। अब बाकी जो दिया हुआ वो तो लिखना पड़ता है। देखिए मैं आपको से कर लेते हैं। तो देखिए पहले सबसे छोटा सा प्यारा सा शब्द क्या, हाल लिखने के बाद देखिए डी लिखने के बाद देखिए लिखिए ए का मान देखिए क्या दिया हुआ है, जो पहला पद होता है प्रथम पद ए होता है। तो ए देखिए प्रथम पद क्या है 9 है, तो ये 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। उसके बाद डी, तो डी देखिए क्या होगा, तो डी बराबर देखिए होता है, हम डी बराबर कर लेंगे देखिए 17 माइनस 19, 17 माइनस 9 कर देंगे, 17 माइनस 9, तो डी का मान कितना निकल जाएगा, डी का मान देखिए 8, ये 8 निकल गया। तो देखिए डी निकाला जाता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद निकालिएगा तो मेरा डी का मान निकल जाता है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है 10, देखिए 10 पदों का योग बोला हमको, यानी कि एन पद, एम्मा पद है ना, एन बराबर 10, एम्मा पद देखिए 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पदों का योग का देखिए होता है एस एन बराबर, है ना, एस एन बराबर एन 2n n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ये देखिए होता है
पदों का योग जो होता है, पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये देखिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला देखिए बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में देखिए आप मान भरिए। देखिए Sn बराबर n का मान देखिए कितना है, n का मान देखिए 10 है, n का मान 10 है तो 10 बटे में 2 तो 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट 2 देखिए 2, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, और a का मान कितना देखिए 9 है तो यहाँ पे 9 लिखिए, फिर प्लस n माइनस n का मान कितना देखिए, n का मान 10 है तो 10 माइनस 1 यहाँ पे गुना, d का मान देखिए कितना है, d का मान देखिए 8 है, यहाँ पे 8 लिखिए, यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। आप देखिए यहाँ तक लिखने के बाद काटिए। देखिए 10 को 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, इसको अगर हम काट लें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इंटू देखिए 9 दूनी 18 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 10 में देखिए 1 जाएगा 9 आ गया, और यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना 8। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए लिखिए 5 है, 5 हो गया, देखिए गुना करिए आप, जोड़, ऐसा बहुत बच्चा करता है कि 18 जोड़ 9 27 जोड़ देता है, जोड़ने के बाद फिर गुना करता है। नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ता है, पहले हमको करना पड़ता है गुना। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा ब्रैकेट 18 और प्लस गुना करिए 9 ठीक 72 यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब देखिए हम थोड़ा आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, तो 5 है। अब देखिए 5 देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या होता है, गुना होता है, हम गुना कर दिए। अब इसको जोड़ लिए 72 और 18, 72 18 कितना होता है, 72 18 को जोड़िएगा तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 72 18 90, यहाँ पे 90 लिखिए, 90 आ गया, गुना कर लीजिए। अब गुना कीजिए, 9 5 45 और यहाँ पे 0, ये देखिए आपका हो गया आंसर। 10 पदों का योग कितना आ गया, 450 आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को बता दिए और देख लिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।